इजराइल ईरान युद्ध के बीच सऊदी का बड़ा फैसला, ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी। सऊदी करेगा मुस्लिम देशों से मीटिंग, पाकिस्तान को भी मीटिंग में बुलाया। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजराइल ईरान युद्ध के बीच, जब सऊदी अरब ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बताते चले कि ईरान युद्ध के बीच सऊदी अरब ने इस्लामिक मुल्कों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक का मकसद क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को समर्थन देने के तरीकों पर विचार विमर्श और समन्वय करना है। मिडिल ईस्ट में लगातार इन दिनों हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। ईरान युद्ध की वजह से खाड़ी देशों में सुरक्षा संकट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर बम और मिसाइल लगातार बरसा रहे हैं, तो वहीं ईरान अपना बदला मिडिल ईस्ट में यूएस बेस और उसके हितों को निशाना बनाते हुए पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा मार यूएई और सऊदी को झेलनी पड़ी है। अब इसके समाधान के लिए सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि राजधानी रियाद में अरब और इस्लामी देशों के एक समूह के विदेश मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। और ये उच्च स्तरीय बैठक गहन कूटनीतिक गतिविधियों के बाद आयोजित की जा रही है। वहीं सऊदी विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट के अनुसार इस परामर्श सत्र का मुख्य फोकस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को समर्थन देने के तरीकों पर विचार विमर्श और समन्वय होगा। ये अहम चर्चाएं ऐसे समय में हो रही है जब पूरे मध्य पूर्व में तेजी से तनाव और संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि ये तमाम जानकारियां बताई गई है। वहीं एक तुर्की राजनयिक सूत्र ने अलग से बताया है कि अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, सीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध को लगभग 3 हफ्ते बीत चुके हैं, जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अभूतपूर्व बाधाएं भी लगातार पैदा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन तनाव कम होने के संकेत बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। तो राजनयिक सूत्रों ने बताया है कि तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान, जो रियाद के बाद अन्य देशों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं, युद्ध को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आवश्यकता पर जोर देंगे क्योंकि अगर ये युद्ध जारी रहा तो इससे क्षेत्रीय देशों के आपसी संबंधों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा लगातार बढ़ सकता है। वहीं बात करें अगर नाटो की, तो नाटो का सदस्य और ईरान का पड़ोसी देश तुर्की युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव कर चुका है। तुर्की ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा भी की है और निंदा करते हुए कहा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और साथ ही खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की भी आलोचना करते हुए उन्हें अस्वीकार्य करार दिया। तो ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको इजराइल ईरान युद्ध के बीच, जहां सऊदी अरब ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो आपको जानकारी दे दें कि सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने संयुक्त अरब अमीरात और कई देशों को इसमें बातचीत के लिए बुलाया है ताकि इस बैठक की रूपरेखा तैयार की जा सके। और ये बैठक इस्लामी देशों द्वारा मौजूदा संघर्ष के प्रभावों को संभालने के लिए एकजुट प्रयास का संकेत कहीं ना कहीं दे रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तनाव को कम करने के लिए है। तो मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय स्थिति 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान के बाद और बिगड़ गई, जिसके जवाब में तेहरान ने कई दौर के ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सऊदी अरब में बैठक का ये ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच व्यापक टकराव अपने 19वें दिन से भी पार कर चुका है। खाड़ी देशों, इजराइल और अमेरिका के सैन्य बेस और दूतावास पर हुए हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी सुरक्षा आपात स्थिति का सामना कर रहा है। इस बढ़ती हिंसा का असर प्रमुख लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्रों पर भी साफ देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, इजराइल ईरान युद्ध के बीच भले ही ईरान ने खाड़ी के अरब
देशों के ऊपर हमले किए, लेकिन इन देशों ने जवाबी हमला नहीं किया है फिलहाल। लेकिन ईरान में कमजोर होती लीडरशिप के बाद अब परिस्थिति बदलती हुई नजर आ रही है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये देश ईरान पर कोई साझा अटैक करेंगे या फिर नहीं। लेकिन इस बैठक के आउटकम पर सबकी नजरें लगातार टिकी हुई और हमारी नजरें भी टिकी हुई है। जो कुछ भी अपडेट निकल कर सामने आता है हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।